हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल एजुकेशन में लेक्चर मेथड की। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो लेक्चर मेथड क्या है कि जैसे खड़े होकर किसी को समझाना, स्टूडेंट्स को समझाना किसी टॉपिक को, इसी ही हम क्या कहते हैं, लेक्चर मेथड कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसको डिटेल में। लेक्चर मेथड इज ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। यह ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का। ठीक है, नाउ डेज दिस मेथड इज आल्सो फ्रीक्वेंटली यूज एंड इट इज ए पॉपुलर मेथड। ये एक फेमस मेथड है। नॉट इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में ही यूज़ नहीं होता, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए आल्सो अडॉप्ट दिस मेथड। Lecture method is very practicable, easy and commonly used in the universities and colleges. ठीक है, lecture method is used to give theoretical knowledge and to create interest among students। यानी समझिए, जो लेक्चर मेथड होता है, लेक्चर मेथड प्रैक्टिकली समझने के लिए बहुत आसान होते हैं और इसका कॉमनली यूज़ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में लेक्चरर के द्वारा किया जाता है। जो लेक्चर मेथड का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। गिव थ्योरेटिकल नॉलेज, जो थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं और स्टूडेंट्स इसमें बड़ी रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ इंजॉय करते हैं। ठीक है, समझते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव ऑफ लेक्चर मेथड में पहला ऑब्जेक्ट क्या है? टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना। ठीक है, टू क्रिएट गुड हेल्थी एटमोसफियर इन द क्लासरूम में एक हेल्थी एटमोसफियर बनाए रखना। थर्ड, टू एक्सप्लेन लीगल टर्म्स एंड मैगजीम। लेक्चर मेथड के माध्यम से लीगल मैगजीम एंड लीगल टर्म को समझने में सहायता मिलती है, आसान होता है। ठीक, फोर, इमीडिएट सॉल्यूशंस ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लासरूम। जैसे लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स और टीचर्स इमीडिएट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस इमीडिएट कर सकता है। आप मेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं लेक्चर मेथड की। तो देखिए, लेक्चर मेथड का जो मेरिट्स है, फर्स्ट मेरिट जो है टाइम सेविंग है। इसमें देखिए, जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सिलेबस वाइज स्टडी की जाती है, तो सिलेबस वाइज स्टडीज करने में लेक्चर मेथड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, सिलेबस को कवर करता है। ठीक है, ये जो पॉसिबल है लेक्चर मेथड के माध्यम से ही पॉसिबल होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं टू कॉम्बैट मिनिमम टीचिंग रिसोर्सेज। देखिए, द हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक, एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। थस लेक्चर मेथड इज फ्रिक्वेंटली यूज इन आवर कंट्री इन हायर एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, ये क्या करते हैं, मिनिमम टीचिंग रिसोर्सेज को, जैसे इंडिया जैसे कंट्री में क्या है कि टीचर्स की जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसमें ये मददगार साबित होता है कि कम से कम टाइम में और अधिक से अधिक सिलेबस को कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ लेक्चर मेथड से ही पॉसिबल होता है। इमीडिएट मॉडिफिकेशंस और अल्ट्रेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया। इफ़ देयर इज एनी मिस्टेक एन पार्ट ऑफ द टीचर्स, यानी जैसे अध्यापक ने यानी टीचर्स ने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद गलती से माना कुछ चीज़ें मिस्टेक हो गई, कुछ चीज़ें गलत बता दी गई, तो इमीडिएटली उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक, इट इज़ अ इरेजर टू करेक्ट द मिस्टेक एंड सेट राइट द मैटर, वाइल इन अदर मेथड्स इज नॉट ईजी टू रेक्टिफाई दी मिस्टेक। ठीक, तो इस मेथड में क्या होता है कि इमीडिएट ही, जैसे कुछ गलत मिस्टेक हो गई किसी में, तो उसको इमीडिएट ही मॉडिफिकेशन या अल्ट्रेशन किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड, हेल्पफुल इन क्रिएटिंग अ राइट एटमोसफियर। यह हमने पढ़ा कि हेल्प करता है किसे, क्रिएट करने में राइट एटमोसफियर को। ठीक, इन टीचिंग इज very necessary to create right atmosphere in the class and among students. Here the lecture method is best to serve the purpose। ठीक है, तो
एक राइट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, इंटरेस्टिंग यानी इंटरेस्ट बना रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, और इंटरेस्ट बना रहता है किसके, स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के मध्य इंटरेस्ट बना रहता है, तभी क्या है, स्टूडेंट्स इंजॉय कर रहे होते हैं लेक्चर मेथड में। ठीक, और फिर आगे, लेक्चर मेथड इज इरेज टू अडॉप्ट। ठीक है, इसमें देखिए ये आसान लेक्चर मेथड अटेंड करना या लेक्चर मेथड आसान होता है, इसमें ज़्यादा कोई नोट्स वगैरह और ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, कोई से भी आसानी से इसको लेक्चर अटेंड कर सकता है, नॉर्मली जाके लेक्चर अटेंड करना होता है। ठीक, यूजफुल टू कवर द बिगर कोर्स इन शॉर्ट पीरियड, यानी कि बड़े सिलेबस को कम टाइम में कवर किया जा सकता है। ठीक, यूजफुल टू एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सब्जेक्ट, यूजफुल होता है ये कि जो सब्जेक्ट है उसके बेसिक प्रिंसिपल को समझने में। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड एनी एड्स फॉर और मटेरियल, इसके लिए कोई ज़्यादा मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है, मैंने पहले ही बता दिया। स्टूडेंट फील ईजी टू अंडरस्टैंड दी मैटर, किसी भी मैटर को, किसी भी टॉपिक को आसानी से समझते हैं इस मेथड के जरिए। अब इसे कुछ डिमेरिट्स को देख लेते हैं लेक्चर मेथड के। नो क्रिएटिव रोल ऑफ स्टूडेंट्स, जनरली स्टूडेंट्स बेस हैव नो रिस्पॉन्स इन एनी टीचिंग लेक्चर, दे आर जस्ट साइलेंट लिसनर, यानी स्टूडेंट्स का ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, और इस स्टूडेंट्स क्या रहता है, शांत ही रहता है, यानी वन वे कम्युनिकेशन ही होता है। ठीक है, नॉट सो यूजफुल इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक लॉ, लॉ सब्जेक्ट कैन बी स्टैंडर्ड, लॉ सब्जेक्ट कैन बी अंडरस्टैंड बाय प्रैक्टिस, यानी लॉ सब्जेक्ट जैसे, लॉ जैसे सब्जेक्ट के लिए ये यूजफुल नहीं है। लॉ जैसे सब्जेक्ट के लिए क्या, किसकी जरूरत है, प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक है, लैक ऑफ ट्रेन एंड स्किल्ड टीचर्स, इसीलिए क्या होता है, स्किल्ड टीचर्स की कमियां होती हैं। ठीक है, इसी वजह से कि क्या होते हैं, ट्रेन टीचर यानी स्किल्ड टीचर्स की कमियां होती हैं। इट इज़ जस्ट वन वे मेथड, ये मैंने बता दिया, वेयर टीचर्स इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव। तो इसी वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया लेक्चर मेथड को, और इस चैनल को अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक निरंतर पहुंचती रहे।